ऐसे। तो एक रोड इधर चला जा रहा है और एक रोड इधर, वो जाएंगे अब किधर? पोएम तो देखिए हम लोग का क्लास 9 का इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर है द रोड नॉट टेकन, ठीक है। तो रोड नॉट टेकन में हम यह जो पोएम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है। तो चलिए इसका समरी हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि पहले ही हम लोग इसको पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन आंसर कर चुके हैं। एज ए रिवीजन हम आप इसको करवा दे रहे हैं ना। द रोड नॉट टेकन इज अ फेमस पोएम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रोड नॉट टेकन एक रॉबर्ट फ्रॉस्ट का फेमस पोएम है, बहुत ही फेमस पोएम है। क्लास 10 में भी आप जाएंगे तो 2 पोएम 3 पोएम पढ़ेंगे रॉबर्ट फ्रॉस्ट का। इन द पोएम, इस पोएम में द स्पीकर, स्पीकर बोलते हैं जो बोलने वाला है, मतलब जो हमारे पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, कम्स टू अ फॉरेस्ट, एक जंगल में आते हैं, वेयर 2 रोड्स गो इन डिफरेंट डायरेक्शन, जहां 2 रास्ते अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमारे यहां खड़े हैं ऐसे। तो एक रोड इधर चला जा रहा है और एक रोड इधर, वो जाएंगे अब किधर? पोएम यहीं पे जाकर के हमारा अटक जाता है, ठीक है, कि अब हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट किधर जाएंगे? कोई एक ही डायरेक्शन में वो जा सकते हैं। आपके साथ भी ऐसा जरूर होता होगा, आप किसी एक ही रोड को ना चूज करते हो, यहां से जाओगे तो वहां पे जो मोड़ है थोड़ा 50 मीटर आगे, तो आप 2 रास्ते, एक उधर है एलईडी की तरफ और एक उस साइड में है पारदोहर की तरफ, ठीक है। तो एक ही रोड में आप जा सकते हैं, एक बार में आप दोनों में चले जाइएगा? नो, ऐसा होगा कि एक में आज चले जा रहे हैं, कभी फिर आएंगे तो इसमें चले जाएंगे। यस और नो? He had to choose only one road, तो उन्हें सिर्फ एक ही रोड चूज करना है। He looks at both road, वह दोनों रोड को देखते हैं, and chooses that one that seems less used, तो वह किस रोड को चूज करते हैं जो कम प्रयोग किया हुआ है, जिसमें ज्यादा घास था। वो क्या सोचते हैं कि इस पे कम लोग गए हैं, तो हम भी इस पे जाकर के देखते हैं, हो सकता है यह रोड मुश्किल होगा, तो ऐसे भी खतरों से खेलना चाहिए। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमारे साथ खतरों के खिलाड़ी होंगे, सोचे होंगे कि इसमें कम लोग हैं, चलो खतरा होगा, इसी पे चलते हैं। He थिंग्स, वह सोचते हैं, ही माइट कम बैक टू ट्राई द अदर रोड वन डे, वही अभी हम बताए कि वह भी यह सोचे कि एक दिन आएंगे और इस रोड को भी हम क्या करेंगे, ट्राई करेंगे। बट ही नोज, लेकिन वह बात वो जानते थे, ये बात उनको पता था कि अगर हम एक बार इस रास्ते में चले गए तो फिर दूसरे रास्ते में जाना मुश्किल है। जैसे हम जब पढ़ा रहे थे आपको तो बताए थे, ये 10th के बाद आप एक ही स्ट्रीम चूज कर सकते हो, या तो साइंस, या तो आर्ट्स, या तो कॉमर्स। आप अगर सोचोगे कि आज हम साइंस पढ़ लें, फिर आला करके हम आर्ट्स पढ़ लेंगे या कॉमर्स पढ़ लेंगे, तो इट इज इम्पॉसिबल, सीम्स टू बी इम्पॉसिबल। तो वह जानते थे कि इट इज नॉट लाइकली, यह होगा ही नहीं। इन द एंड, अंत में, ही से दैट, वह कहते हैं कि ही चॉइस मेड अ बिग डिफरेंस इन हिज लाइफ, उनका वह जो चॉइस था वह उनके जिंदगी में बड़ा परिवर्तन लाया। तो देखिए वो क्या बताना चाहते हैं इस पोएम से, आपको पता है? व्हाट इज द मोरल ऑफ दिस पोएम, क्या सीख रहे हो आप इस पोएम से? तो द पोएम टीचेज अस, यह पोएम हमें बताता है, क्या बताता है जी? दैट मेक आवर इंपॉर्टेंट, टीचेज अस दैट हिज चॉइस मेड अ बिग डिफरेंस, यहाँ पे है। दिस पोएम टीचेज अस दैट हिज चॉइस मेड अ बिग डिफरेंस इन हिज लाइफ, द पोएम हमें बताता है कि उनका जो चॉइस था, जो चुनाव था, वह उनके जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन लाया। द पोएम टीचेज अस, यह पोएम हमें बताता है कि, यह सिखाता है कि द चॉइसेस वी मेक आर इंपॉर्टेंट, हम जो चॉइस करते हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यस और नो? आप अभी पढ़ाई कर रहे हो तो अभी जो आप चॉइस करोगे, जो चुनोगे, वो इंपॉर्टेंट है। कोई कोई ऐसे भी बच्चे होंगे जो पढ़ाई नहीं कर रहे होंगे, तो उन लोग क्या किए हैं, पढ़ाई को नहीं चुने हैं, और आपने क्या किया है, पढ़ाई को चुना है, ठीक है। तो हो सकता है कि पढ़ाई के कारण आपके लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन है, और आता भी है। जो बच्चा पढ़ता है वो डिसिप्लिन होता है, यस और नो? उसका बिहेवियर चेंज होता है, उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, चेंजेस आते हैं। जो नहीं पढ़ रहा है वो एक ही जैसा रहेगा बेचारा। समटाइम्स, कभी कभी, वी मेक अ डिफरेंट पाथ इन लाइफ एंड दैट डिसीजन शेप्स आवर फ्यूचर। ये पोएम हमें और क्या बताता है कि हम जिंदगी में जिस रास्ते को चुनते हैं, वही रास्ता क्या करता है, हमारे जिंदगी में हमारे भविष्य को क्या करता है, बदल करके रख देता है। इट इज अबाउट मेकिंग डिसीजंस एंड लिविंग विथ देम। यह पोएम हमें और क्या सिखाता है कि हमें डिसीजन का चुनाव अच्छे से करना चाहिए। हमें कोई भी जो चॉइस है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यस और नो? कोई भी डिसीजन लेना है तो सोच समझ के लेना है। इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने बड़ों से जरूर पूछें। यस और नो? जो उसका जानकार है उससे जरूर पूछें। तो यही पोएम हमें यही सब सिखाता है कि जो चीज आप चॉइस करते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है आपके लाइफ में। उसी से आपका लाइफ क्या होगा, बनेगा या तो
बिगड़ेगा, यस और नो। और ये भी बताता है कि आप चॉइस को एक ही कर सकते हो, यस और नो। शादी में जाएंगे, 2 ड्रेस है मेरे पास, तो कोई एक ही ना पहनेंगे। तो बहुत लोग जो बोलेगा कि सर आधा टाइम ये पहन लेंगे और जयमाला के बाद ये पहन लेंगे, ठीक है। तो ऐसा तो मानिए आप कर सकते हैं, लेकिन लाइफ में ऐसा होता नहीं है। लाइफ में आपको एक ही चॉइस करना होगा। तो